हम क्लास 6 चैप्टर 10 साइंस आंसर एंड कीवर्ड्स करेंगे। चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसका फर्स्ट कीवर्ड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स मूव इन सर्कुलर पाथ एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट रिमेन द सेम। अब जो सर्कुलर मोशन होता है, जैसे कि हमारा फैन होता है, वो जो है अपनी ही जगह पे जो है गोल गोल घूमता रहता है, और जो सेंटर से लेके और जो उसका ब्लेड के बीच का रास्ता जो है वो ऑलवेज सेम रहता है, लेकिन फिर भी वो मूव करता रहता है। द सेंटर पॉइंट रिमेन द सेम, यानी कि उसका जो सेंटर पॉइंट से लेके ब्लेड तक का डिस्टेंस है वो सेम होता है, फिर वो सर्कुलर में घूमता रहता है, जिसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। उसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस वो होता है कि किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है वो जब चेंज हो जाती है तो वो डिस्टेंस हो जाता है। मेजरमेंट क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द सम नॉन क्वांटिटी। मेजरमेंट वो होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब हम नहीं जानते और उसके बाद जो है हम उसकी जो क्वांटिटी को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, ऐसी चीज़ का कंपैरिजन करना जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता, विद सम नॉन क्वांटिटी। उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं, देखते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको पता लगाना, उसको मेजरमेंट कहते हैं। अब मोशंस क्या होते हैं? सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। जो टाइम के साथ साथ जो पोजीशन चेंज करती रहती हैं चीज़ें, उसको मोशन कहा जाता है। पीरियडिक मोशंस क्या होते हैं? एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल एट टाइम। अपने बीच के जो फिक्स इंटरवल के बाद जब वो चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, बार बार मूव होती रहती है, तो उसको पीरियडिक मोशन कहा जाता है। रेक्टिलिनियर मोशंस क्या होते हैं? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करते रहते हैं, उनको रेक्टिलिनियर मोशंस कहा जाता है। एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट नाउ फिक्स्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। किसी भी चीज़ की जब फिक्स क्वांटिटी फिक्स होती है तो उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। आप इसको करने से पहले जो हमने वीडियोस इसमें डाली हैं चैप्टर रीडिंग की, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप उस चैप्टर की डिटेल में जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट जो है अच्छे से समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। सिंपल है, लैंड के, वाटर के और एयर के ट्रांसपोर्ट लिखने, कार, ट्रेन, बोट, शिप, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। बहुत ईजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000, तो यहाँ पे 5000 मीटर आ गया। ठीक है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, जो स्विंग मतलब जो बच्चे झूला लेते हैं, सॉरी, जो स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जो होती है। थर्ड है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग इज सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ निडल और स्विंग मशीन is periodic motion, and motion of wheel of a cycle is circular motion. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why can we place or a footstep not be used as a standard unit on length? अब जो फुट स्टेप होता है, जो हम पैरों से नापते हैं, जैसे हमने इसमें एक्टिविटीज़ में पढ़ा था, चैप्टर रीडिंग जब करी थी, उसको स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं कहा गया? We cannot use a place or footstep as a standard unit of length, as the size of foot and the footstep will not be same for every individual. क्योंकि जो पैरों का जो साइज होता है वो सबका सेम नहीं होता। Thus the measurement will not be the same from different people. इसलिए जो उसकी मेजरमेंट है वो सही नहीं आ सकती, क्योंकि सब लोगों की जो पैरों का जो साइज है फुट का जो, वो सब डिफरेंट होता है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लाइन इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। ये जिन हमें दे रखा है, हमें इसको इंक्रीजिंग में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है? मिलीलीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, फिर मीटर, उसके बाद किलोमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर। अगर किसी की हाइट 1.65 मीटर है तो एक्सप्रेस इट इनटू
सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, तो इसको आपने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में शो करना है 1.65 मीटर को। अब जो है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1.65 में कितने होंगे, तो आपने 1.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16500। अभी 2 के बाद पॉइंट था तो ये 2 के पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया 165, तो यानी कि 165 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हमें मिलीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब 1650 डिवाइडेड बाय 1000, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 2 0 हैं इसके बाद, तो ऊपर भी हमारा 2 के बाद इसमें ये डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो यहाँ पे भी जो है 1.65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 16530 आ जाएंगी। आप ऊपर जो है 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये 1650। ठीक है, तो ये 1650 मिलीमीटर। अब नीचे है द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। अब जो राधा का जो घर है और जो स्कूल का डिस्टेंस है उसमें इतना बीच में डिस्टेंस है, तो एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। अब जो है हमने इसको किलोमीटर में दिखाना है, ये मीटर में दे रखा है तो हमने इसको किलोमीटर में दिखाना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो 3250 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000, ये 0 से 0 कट हो जाएगी, ये नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 3.25 किलोमीटर में हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3.25 किलोमीटर हो गया। While measuring the length of knitting needle and reading of the scale at one end is 3.0 centimeter, at the end of other end 33.1 centimeter, what is the length of the needle। अब हमें इसके अंदर नीडल की लेंथ बतानी है, और जो जिससे स्वेटर बनाते हैं, निटिंग नीडल जो होती है जिससे कि स्वेटर बनाए जाते हैं, उसकी जो लेंथ है, उसके अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें, उसका जो स्केल का अगर उसको मेजर करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो 3.0 आता है, और जो उसका दूसरा एंड पॉइंट देखें तो 33.1 सेंटीमीटर उसमें आता है। तो अब हमें बताना है कि इसके अंदर जो है निडल की कितनी लेंथ होगी, तो 33.1 सेंटीमीटर से 3.0 जो है माइनस कर देंगे, तो हमारी निडल की लेंथ निकल आएगी 30.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन एंड हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। अब जो हमें इसके अंदर सिमिलरिटी और डिफरेंस बताना है दोनों की, जो घर के अंदर जो फ़ैन चलता है सीलिंग फैन, और जो साइकिल का जो व्हील मूव करता है, उन दोनों में क्या सेम है और क्या डिफरेंस है। उनमें ये सिमिलर है कि व्हील ऑफ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन व्हेन ऑन, जब दोनों चलते हैं तो बोथ शो सर्कुलर मोशन, दोनों सर्कुलर मोशन में चलते हैं। और डिफरेंस ये है कि जो साइकिल चलती है वो रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है, यानी कि एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन जो सीलिंग फैन है वो रेक्टिलिनियर मोशन में नहीं चलता, वो किस में चलता है, वो सर्कुलर मोशन में चलता है। तो ये इसमें ये डिफरेंस है। वाई कुड यू नॉट यूज़ एन इलास्टिक मेजरिंग टेप ऑफ मेजर डिस्टेंस। आप किसी भी चीज़ का मेजर करने के लिए इलास्टिक यूज़ क्यों नहीं करते हैं। वट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम यू वुड नीड द टेलिंग सम अबाउट। तो आपको क्या प्रॉब्लम इसमें आती है मेजर करने के लिए अगर आप इलास्टिक से मेजर करें तो। इलास्टिक टेप विल नॉट गिव अ एक्यूरेट मेजरमेंट बिकॉज इट्स स्ट्रेच्ड इन लेंथ एंड रिड्यूस इन साइज व्हेन नॉट स्ट्रेच्ड। इलास्टिक से क्या होता है, जब हम उसको मेजर करते हैं तो वो स्ट्रेच खिंच जाता है, ठीक है, और उसमें जो साइज़ है वो एक्यूरेट नहीं आ पाता, रिड्यूस इन साइज, जब उसको छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस कम हो जाता है, ठीक है, उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है। व्हेन नॉट स्ट्रेच, जब उसको स्ट्रेच नहीं करते उसका साइज़ कम होता है। वाइल टेलिंग द मेजरमेंट टेकन विद द इलास्टिक टेप वी हैव द टेल वेदर द टेप वाज स्ट्रेच एंड बाय हाउ मच, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उससे जो है मेजरमेंट लेनी जो है वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10,
गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब इसके क्या है, एक है इसका एग्जाम्पल पेंडुलम और एक चाइल्ड ऑन स्विंग, यानी कि जो बच्चों का झूला होता है वो और एक पेंडुलम जो है, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर कीवर्ड्स भी कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस वो आपको मिल सके। थैंक यू।